तो एपिसोड की शुरुआत सनीम और जान से होती है, जहां जान सनीम से कहता है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? कहीं मैं तुम्हें इंटरप्ट तो नहीं कर रहा हूं ना सनीम? तो सनीम कहती है, वो तो आप हमेशा करते हैं। तो जान कहता है, लगता है तुम मेरे ख्यालों में खोई रहती हो। तो सनीम कहती है, पहले बताइए आपने क्या तय किया है? तो जान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तो सनीम कहती है, प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लीजिए ना, मुझे आप इतना भी टॉर्चर मत कीजिए। तो जान कहता है, सनीम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। तो ये सुनकर सनीम जान को गले लगा लेती है और वो किसी करने वाले होते हैं कि सनीम को मिल्की वे का फोन आ जाता है। तो सनीम कहती है, मॉम आप वापस आ गई, कमाल है। तो मिल्की वे कहती है, हाँ आना ही पड़ा, तुम्हारे डैड ने कितनी शुगर बढ़ा रखी है बेटा। तो निहात पापा कहते हैं, सनीम वो किसका हाथ है? तो जान कहता है, वो मैं हूँ, मैं हूँ जान। तो मिल्की वे कहती है, इतने सारे कैंडल्स क्यों हैं वहां पर तुम्हारे पीछे? तो सनीम कहती है, वो हम किस कर रहे हैं मॉम। तो जान कहता है, ऐसा मत बोलो सनीम। तो सनीम कहती है, माँ मैं एक्चुअली मैं ये बोल रही हूँ कि मैं वो बुक लिख रही हूँ ना, इसलिए ये डेकोरेशन के लिए मैंने किया है, ऐसे सवाल क्यों पूछती हो आप? तो मिल्की वे कहती है, मैं सब समझती हूँ बेटा। ऐसा कहकर मिल्की वे फोन पटक देती है और कहती है, मुझे फार्म पर जाना चाहिए अभी। तो निहात पापा कहते हैं, क्यों, तुम्हें तो जान पसंद है ना? तो मिल्की वे कहती है, हाँ हाँ पसंद है, पर वो दोनों फिर से एक साथ तो नहीं है ना। मैं ये भूल नहीं सकती कि किस तरह जान की वजह से मेरी बच्ची को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा था। ऐसा कहकर मिल्की वे और निहात पापा वहां से चले जाते हैं। तो एमरे लाला से कहता है, ओ नो ये तो बड़ी मुश्किल है, सनीम और जान पास आ रहे हैं, कहीं मॉम डैड उनके बीच में रुकावट ना पैदा करते। तो लाइला कहती है, हाँ मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है एमरे। फिर सीन जान और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनीम को अपने करीब लेकर कहता है, वो बोट हमारी है। तो सनीम कहती है, हाँ हमारी बोट, मुझे अच्छा लगा। फिर वो दोनों भी किस करते हैं। फिर कुछ देर बाद सनीम सो जाती है तो जान उसे उठाकर उसके रूम तक छोड़कर आता है। फिर जान सनीम को सोफे पर सुला देता है। तो सनीम नींद में बड़बड़ करते हुए कहती है, जान देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं 4 दिनों बाद नहाई हूँ जान, बताओ ना प्लीज। तो जान हंसते हुए वहां से चला जाता है। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है, उसकी म्यूजिक की दुकान सज जाती है। तो निहात पापा वहां आकर उससे पूछते हैं, आखिर तुम करने क्या वाले हो? म्यूजिक से मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। तो एमरे कहता है, अरे पापा हम सब संभाल लेंगे, आप फिक्र मत करिए। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, वो मेली हाथ से कहती है, मैं जान को पसंद करती हूँ, पर अब मैं बात के तय तक पहुँचने के लिए फार्म पर जाऊंगी। इतने में ही निहात पापा मेली हाथ से पूछते हैं, म्यूजिक मतलब? तो मेली हाथ चुप हो जाती है। तो मिल्की वे कहती है, अरे छोड़ो भी, तुम्हें क्या करना है? निहात दुकान पर ध्यान दो चलो। फिर सीन डेरेन पर शिफ्ट होता है, उसे अवर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो कि टर्किश की सबसे नामचीन कंपनी है। तो ये सुनकर डेरेन, मुजो और जेजे सब पागल हो जाते हैं। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम से माफी मांगने के लिए जान खुद उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। फिर वो दोनों साथ में खा ही रहे होते हैं कि जेजे वहाँ आ जाता है और सनीम और जान को साथ में देखकर कहता है, क्या तुम दोनों साथ हो? तो सनीम कहती है, जेजे ये एक राज है। तो ये सुनकर जेजे स्विमिंग पूल में कूद जाता है ताकि उसको हल्का महसूस हो सके। फिर हल्का होकर जेजे जान से कहता है, अवर कंपनी के साथ हमारी 1 घंटे में ही मीटिंग है, तैयार हो जाओ जल्दी से। तो जान कहता है, हमारी टर्की की अवर कंपनी? तो जेजे कहता है, हाँ वही। फिर सीन लाइला पर शिफ्ट होता है, वो एमरे को अपना जिंगल सुनाती है तो एमरे को पसंद आ जाता है, पर लाला को पसंद नहीं आता है। तो एमरे कहता है, क्यों ना हम फोकस ग्रुप से पूछे। तो मिल्की वे वहां आकर कहती है, क्या फोकस ग्रुप मतलब क्या बेटा? तो लाइला कहती है, माँ हमने सनीम के क्रीम्स के लिए एक जिंगल बनाया है और हम चाहते हैं कि कोई हमें इस पर अपनी राय दे, और राय देने वाले ग्रुप को ही फोकस ग्रुप कहते हैं। तो मिल्की वे कहती है, अच्छा तुम अपना ग्रुप बनाओ, मैं फार्म पर जा रही हूँ बेटा। तो लाइला कहती है, नहीं माँ आप नहीं जाएंगी, आपको हमारी हेल्प करनी है। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है,
जहां सब इस बात को नोटिस करते हैं कि जान और सनीम का पैचअप हो गया है, पर उन्हें अवर कंपनी के लिए भी तैयारियां करनी होती है, इसलिए वो तैयारियां करने में जुट जाते हैं। फिर सीन मिल्की वे के घर पर शिफ्ट होता है, जहां मेलियाहत एक फोकस ग्रुप तैयार कर लेती है। फिर वो सब फोकस ग्रुप को लायला का जिंगल सुनाते हैं, जहां बच्चों को जिंगल बहुत ही पसंद आता है, पर ओल्ड वुमेन्स को नहीं आता है, तो मिल्की वे उन पर चिढ़ जाती है। तो एमरी कहता है, माँ ये फोकस ग्रुप है, आप चिढ़ रही है उन पर। तो मिल्की वे के बिहेवियर से सारे मोहल्ले की औरतें तंग आकर वहां से चली जाती है। तो मिल्की वे कहती है, हाँ जाओ जाओ गवार औरतों, आई बड़ी अपनी राय बकने। गांव की औरतों, म्यूजिक का खाक भी पता है क्या तुम लोगों को? मेरी बेटियों को नाम रख रही हो। फिर सीन फार्म में शिफ्ट होता है, जहां बैंडिट अवर कंपनी के सीईओ का बैग पकड़ लेता है और उससे इतना भगाता है कि उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो मूजो उससे उसका बैग छुड़वा कर देता है। तो वो आदमी कहता है, मैं अवर कंपनी का सीईओ हूँ। फिर उसके पीछे दो लड़कियां आती है, तो उनकी भी हालत बहुत खराब होती है, उन्हें तो काफी चोट भी लग जाती है। तो ये देखकर डेरेन घबरा जाती है और कहती है, सब बर्बाद हो गया, अब मुझे नहीं लगता हमें कोई काम मिलने वाला है। फिर सीन एमरी और लायला पर शिफ्ट होता है, जहां लायला एमरी से कहती है, हनी ये म्यूजिक बहुत ही स्ट्रेसफुल है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये नहीं करना है एमरे। तो एमरे मान जाता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो हम ये बिजनेस बंद कर देंगे। फिर सीन मूजो, जेजे और बाकी के सभी पर शिफ्ट होता है। वो सब मिलकर अवर कंपनी के सीईओ को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकता है, वो वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर अजीज कहते हैं, मेरे बच्चों, मैं यहाँ सिर्फ जान और सनीम को मिलाने आया था, वो मिल चुके हैं, मेरा काम हो गया। रही बात एजेंसी की, तो ये जगह एजेंसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता अब एजेंसी बन सकती है, इसलिए तुम लोग भी इसका पीछा करना छोड़ दो और अपने अपने काम पर फोकस करो। तो ये सुनकर डेरेन का दिल टूट जाता है। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, वो साथ में टाइम बिताते हैं। तो इतने में ही मिल्की वे सनीम को फोन लगाती है और आसपास पानी देखकर पूछती है, तुम कहाँ हो बेटा? तो सनीम कहती है, माँ मैं बोट पर हूँ। तो मिल्की वे कहती है, किसके साथ हो तुम वहाँ पर? तो जान कहता है, मैं हूँ सनीम के साथ। तो ये देखकर निहाल पापा चिढ़ जाते हैं। तो मिल्की वे कहती है, अच्छा बेटा, थोड़ी देर से घर चली जाना, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। ऐसा कहकर मिल्की वे फ़ोन रख देती है। तो निहाल पापा कहते हैं, क्या वो दोनों साथ है? तो मिल्की वे कहती है, मुझे कैसे पता हो सकता है, मैं कल वहाँ जाकर पता लगाने की कोशिश करूँगी। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनीम से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ गैलापागोस चलोगी? तो सनीम कहती है, क्या? मैंने कुछ सुना नहीं, मतलब क्या आपने गैलापागोस कहा? क्या हम अभी जाने वाले हैं? तो जान कहता है, हाँ जल्द से जल्द। तो सनीम कहती है, मॉम डैड का क्या? तो जान कहता है, वही तो प्रॉब्लम है। तो ये सुनकर सनीम को पिछली बातें याद आती है, जहाँ पास्ट में जान ने सनीम को साथ चलने के लिए कहा था और कैसे सनीम ने कहा था कि क्यों आप मेरे साथ भागना चाहते हैं, आपके अपनों से ही दूर, एजेंसी से दूर, घर से दूर, आखिर क्यों? तो जान कहता है, सनीम ये सिर्फ 2 साल के लिए होगा, वहाँ से आकर तुम अपनी स्क्रिप्ट लिखना और मैं फोटोग्राफी में लग जाऊंगा, और वहाँ से हम हमारे साथ 3 तोहफे लेकर आएंगे। तो सनीम पूछती है, वो क्या होगा भला? तो जान कहता है, सी स्टार्स और फायर। तो सनीम कहती है, आपको कैसे पता चला ये सब? तो जान कहता है, हम दोनों एक ही तो है पागल, वहाँ से आने के बाद हम शादी भी कर लेंगे, तो क्या कहती हो सनीम? तो सनीम कहती है, हाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर सनीम जान के गले लग जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या मिल्की वे आंटी और निहात पापा सनीम को जान के साथ इस जर्नी पर जाने देंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।